सभय जनन राम राम। हम अनिल कुमार श्रीवास्तव, दैनिक जनजागरण न्यूज से। आप पंचन के यहाँ आज एक कहानी सुनावा चाहिए थे। दिलचस्प कहानी है, सोने का सिक्का। पूरी सुनो, बड़ा मजा आई। कोई दूर राज्य में यहाँ एक राजा शासन करत रहे। राजा बड़े परोपकारी स्वभाव के रहे। प्रजा के भला चाहते रहे और साथ हम परोपकारी तो रहबे करें। इसके साथ उनके जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य रहे उनसे संबंध बड़े मधुर रहे, मतलब बड़े प्यारे रहे। जब कोई दुखी इंसान देखत रहे तो उनका बड़ा मन द्रवित हो जाता रहे, उसकी बड़ी मदद करत रहे। बड़े मतलब स्वभाव उनका जो है बहुत ही कोमल रहे और बड़े भावुक टाइप के रहे राजा। एक दिन आवाइस कि राजा के जन्मदिन रहे। राजा सुबह उठे, बड़े खुश रहे। बोले आज जो है कोई आदमी के यहाँ पूरी तरीके से ने खुश करी हैं और संतुष्ट करी हैं। वन में घूमे निकल चले और राजा खुद से वादा करीना है कि आज जो है कोई व्यक्ति के यहाँ पूरी तरीके पूर्ण संतुष्ट करी हैं खुशी के साथ। ये सोच के यहाँ ये उधेड़ बुन में चले जा रहे हैं वन की सड़क पर। उनके दिमाग में यहाँ ये चल रहा है। तब तक एक सामने से ने फटे हाल भिखारी दिखाई पड़ी हुआ उनका। राजा के यहाँ की दशा देख के यहाँ बड़ी दया आई। राजा का अपने पास बुलाइन और एक सोने के सिक्का दे दी ताकि उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाए। सुने रहो। राजा से सिक्का भिखारी लेके बड़ा खुश हुआ। खुशी खुशी आगे जा रहा है कि सिक्का नरियम गिर हुआ। अब राजा जो भिखारी जो रहा है छिटक के यहाँ जब उनके हाथ से ने सिक्का नाली में गिरा तो वो का करिस सिक्का ढूंढे के लिए हाथ डाल दी तुरंत नाली में, खकोवे लगा सिक्का। राजा के यहाँ यू देख के बड़ी दया फिर आई। सोचे लगे कत्ता गरीब है बेचारा, जो सिक्का पाई सो बेचारे गिर गवा और नाली में ढूंढ के यहाँ बड़ी मेहनत कर रहा है। चलो यू सोच के यहाँ सिक्का जो है राजा एक और सिक्का उका बुला के यहाँ दे दी। अब भिखारी के खुशी ठिकाना नहीं रहा। बेचारा फिर आगे बढ़ा, फिर वो नरियम गिर गया सिक्का। अब जो है वो सिक्का ढूंढने के लिए पहला सिक्का तो गिरे रहा है, दूसरा गिर गया। अब वो नाली में पूरी तरीके से उतर के यहाँ हाथ डाल के यहाँ ढूंढने लगा, नहीं मिला। राजा के यहाँ बड़ी दया आई और थोड़ा अचरज भी हुआ। राजा एक सिक्का और दे दी। वो सिक्का जो है भिखारी जेब में धर लिस, लेकिन नरियम फिर ढूंढने लगा जो सोने का सिक्का रहा है। राजा बोले ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, चलो एक और सोने का सिक्का दे दी। राजा एक और दे दी, वो धर ले जेब में, लेकिन नरियम हाथ फिर डाल दी, ककोवे लगा जो पहले दो सिक्का गिरे रहा। राजा के यहाँ ये बार थोड़ा बुरा लगा।
भिखारी बोलाइन, एक और सिक्का दें, कहिन अब तो संतुष्ट हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। भिखारी बड़ी अच्छी बात बोला, बोला महाराज मैं संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब मुझे नाली में गिरा सोने का सिक्का मिल जाएगा। दोस्तों हम भी उसी भिखारी की तरह ही हैं, और वो राजा हमारा ईश्वर है जो हमें देता है सब कुछ। भगवान हमें चाहे जितना दे दे मगर हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये पूरी मानव जाति की है। जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, पैसा चाहिए, पैसा मिला ईश्वर की कृपा से, तो हमें कार चाहिए, कार हमें अल्टो मिली, तो हमें कार उससे थोड़ा सा अपग्रेड चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट डिजायर चाहिए, वो मिल गई तो हमें उससे अपग्रेड कार चाहिए, वो मिल गई तो हमें उससे कार चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें ये, यानी एनी हाउ हम खुश कभी नहीं हो सकते, यानी उससे और भी बड़ा चाहिए। ये क्रम चलता ही रहता है मानव जीवन में। भगवान ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन हम जिंदगी भर वो नाली वाला सिक्का ढूंढते ही रहते हैं और ढूंढते रहेंगे। चाहे कितना भी धन कमा लो आप, संसार रूपी नाली सिक्के को ढूंढते ही रहते हैं। दोस्तों भगवान के दिए इस शरीर रूपी धन का इस्तेमाल क्यों ना हम दूसरों की मदद के लिए करें। हम भिखारी ना बने, भिखारी मतलब उस भिखारी की तरह जो नाली का सिक्का ढूंढ रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कहानी के साथ मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, और हमें देखते रहने के लिए। हमारा एक छोटा सा न्यूज चैनल, अब बड़ा नहीं कहेंगे क्योंकि बड़ा है भी नहीं, और छोटा सा न्यूज चैनल है। आप लोग उसको सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को, हमारे प्रयास को, हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और हम इसी तरह कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज लेके आपके सामने आते रहेंगे, आपको गुदगुदाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पूरे अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी शब्दों के साथ मैं